नमस्कार दोस्तों, ट्विटर पिक्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डेट डिप फंक्शन का उपयोग करना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। एक्सेल में डेट डिप फंक्शन का उपयोग हम दो दिनांकों के बीच में दिन, महीने या साल की गणना करने के लिए करते हैं। इस फंक्शन में इस फंक्शन को एक्सेल में उपयोग करने के लिए हमें इसे पूरा मैन्युअली टाइप करना पड़ता है, क्योंकि इसे एक्सेल हेल्प सपोर्ट प्रदान नहीं करता है। तो सबसे पहले हम इसका सिंटेक्स जान लेते हैं। इसका उपयोग करने के लिए हमें सबसे पहले इक्वल टू टाइप करना होगा, उसके बाद में डेट डिप टाइप करना होगा और इसके अंदर तीन आर्गुमेंट होते हैं, जिसमें से पहला हमें स्टार्ट डेट यहाँ पर एंटर करना होगा। फिर उसके बाद में हम एंड डेट यहाँ पर एंटर करेंगे और फिर उसके बाद में हमें किस चीज़ की गणना करनी है, डे, मंथ या ईयर, उसकी यूनिट यहाँ पर दिखाएंगे। तो दोस्तों, अब मैं इसका उपयोग करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम इक्वल टू टाइप करेंगे, उसके बाद में डेट डिप टाइप करेंगे, उसके बाद में ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और फिर इन्वर्टेड कोमा के अंदर स्टार्ट डेट टाइप करेंगे। जैसे कि मैं 1 जनवरी 2024 टाइप कर देता हूँ। फिर इन्वर्टेड कोमा बंद करेंगे, कोमा लगाएंगे, फिर एंड डेट टाइप करेंगे। एंड डेट में 1 फरवरी 2025 टाइप कर देता हूँ। उसके बाद में कोमा लगाएंगे। फिर उसके बाद में मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर महीने की गणना हो, तो मैं यहाँ पर एम टाइप कर दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ये हमारी महीनों की गणना होकर यहाँ पर आ गई है। ये हमें बता रहा है कि इन दोनों दिनांकों के बीच में कितने महीने होते हैं। तो ये यहाँ पर हमें दिखा रहा है, यहाँ पर 13 महीने आते हैं। ये तो मैंने मैन्युअली डेट इंटर करके कैलकुलेशन करवाया, आप इसे रेफरेंस के जरिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ सबसे पहले इक्वल टू टाइप करता हूँ, यहाँ डेट टाइप करता हूँ, उसके बाद में अंडर, उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर स्टार्ट डेट पर क्लिक करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर एंड डेट सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पर यूनिट दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पर महीने के लिए यूनिट्स लिख तो मैं यहाँ पर महीने के लिए ही यूनिट टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ एम टाइप कर देता हूँ मैं, मुझे महीने की गणना करनी है इसलिए। तो यहाँ पर 13 महीने आ चुके हैं। तो दोस्तों, ये तो हुई इसकी बेसिक जानकारी। अब आगे चलते हैं, हम इनकी यूनिट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जब भी हमें डेज की गणना करनी है, दो दिनांकों के बीच में दिनों की गणना करनी है, तो हमें डी यूनिट टाइप करनी होगी। और अगर हम दो दिनांकों के मध्य में महीनों की गणना करना चाहते हैं कि कितने महीने हो रहे हैं उसके मध्य, तो हमें एम टाइप करना होगा। यदि हम साल की गणना करना चाहते हैं तो हमें वाई टाइप करना होगा। और यदि हम चाहते हैं कि साल के अलावा उसके ऊपर कितने दिन हैं, तो हमें यहाँ पर वाई डी टाइप करना होगा। और यदि हम चाहते हैं कि यहाँ पर साल के अलावा महीने कितने हैं, जो कंप्लीट साल के अलावा महीने कितने हैं, तो उसके लिए हम वाई एम टाइप करेंगे। और यदि हम चाहते हैं साल और महीने के अलावा बाकी के दिन कितने बचे हैं, उसकी गणना करने के लिए हम एम डी टाइप करेंगे। यहाँ पर एम डी टाइप करने पर यह है साल और महीनों को छोड़ देगा और बाकी के जो दिन बचेंगे उसको यहाँ पर दिखा देगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इन्हीं यूनिट का उपयोग करके कैलकुलेशन करना सीख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे ऊपर मैं चाहता हूँ कि इन दोनों डेट के बीच में टोटल कितने डेज हैं, तो वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाए। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इक्वल टू टाइप करूँगा, उसके बाद मैं डेट टाइप करूँगा, ब्रैकेट के अंदर स्टार्ट डेट सिलेक्ट करूँगा, कॉमा लगाऊंगा,
फिर उसके बाद में एंड डेट सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद में यूनिट टाइप करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर दिनों की संख्या आए, उसके लिए हम यहाँ पर डी टाइप करेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे इन दोनों दिनांकों के बीच में दिनों की संख्या कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ गई है। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर मेरे पास जो कंप्लीट साल है उसको छोड़ के बाकी के दिन कितने बचते हैं उसका कैलकुलेशन होकर यहाँ पर आ जाए। तो उसके लिए मैं किस तरह से इस फॉर्मूले का उपयोग करूंगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इक्वल टू टाइप करूंगा, उसके बाद में डेट डिप टाइप करूंगा, उसके बाद में स्टार्ट डेट सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद में कॉमा लगाने के बाद में एंड डेट सिलेक्ट करूंगा, फिर उसके बाद में मैं यूनिट टाइप करूंगा। तो मैं चाहता हूं यहाँ पर ईयर को छोड़कर, उसके अलावा कंप्लीट ईयर को छोड़कर उसके अलावा जो दिन बचते हैं वो कितने हैं उसकी गणना करना चाहता हूं। तो उसके लिए मुझे वाई डी टाइप करना होगा। तो यहाँ पे ये ईयर को इग्नोर कर देगा और दिनों की संख्या बता देगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये एक साल पूरा कंप्लीट होने के बाद में हमारे पास 31 डेज बचते हैं, तो वो यहाँ पर इसने शो कर दिए। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कंप्लीट महीना और साल को छोड़ करके बाकी के दिन कितने बचते हैं उसका कैलकुलेशन होकर यहाँ पर आए। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इक्वल टू टाइप करूंगा, फिर उसके बाद में डेट डिप टाइप करूंगा, ब्रैकेट के अंदर स्टार्ट डेट सिलेक्ट करूंगा, कॉमा लगाऊंगा, उसके बाद में एंड डेट सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद में कॉमा लगाऊंगा और मैं यहाँ पर एम डी टाइप कर दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि ये महीने और साल को छोड़कर दिनों की संख्या यहाँ पर बताएगा। तो दोस्तों यहाँ पर महीने और साल को छोड़कर यहाँ पर दिनों की संख्या शून्य आई है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर तारीख चेंज करके देख लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिनों की संख्या इंक्रीज हो गई है, यहाँ पर 4 आई है। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इन दिनांकों के बीच में कंप्लीट महीने कितने हैं, पूर्ण महीने। तो मैं केवल महीने महीने की संख्या जानना चाहता हूँ। तो उसका कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले इक्वल टू टाइप करेंगे और डेट डिप टाइप करेंगे, उसके बाद में स्टार्ट डेट सिलेक्ट करूंगा, फिर उसके बाद में एंड डेट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर यूनिट टाइप करेंगे और यहाँ पर यूनिट में एम टाइप करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद में इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर 13 महीने हमारे पास पूरे हैं, तो वो यहाँ पर आ चुके हैं। इसी तरह से हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो कंप्लीट साल है उसको छोड़कर बाकी के दिन कितने बचते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों ऊपर वाले में क्या हुआ था कि इसने 13 महीने कैलकुलेट करे थे, यानी 13 महीने कैलकुलेट करे थे, और जबकि 12 महीने के अंदर एक साल कंप्लीट हो जाता है हमारा। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो साल कंप्लीट हो चुका है उसके महीनों की ये गणना ना करें, उसके अलावा जो महीने बचते हैं सिर्फ उन्हीं की गणना करें। तो उसके लिए हम इस फंक्शन का कैसे उपयोग करेंगे, उसके लिए मैं इक्वल टू टाइप करूंगा, फिर उसके बाद में डेट डिप टाइप करूंगा, फिर ब्रेकेट स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट डेट टाइप करूँ, स्टार्ट डेट सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद में कॉमा लगाऊंगा, एंड डेट सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद में यूनिट टाइप करूंगा। तो मैं चाहता हूं यहाँ पर ईयर को ये इग्नोर करें और केवल महीने का कैलकुलेशन करें। तो इसके लिए वाई एम यूनिट टाइप करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद में इंटर की प्रेस करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा एक महीना बचता है पूरा एक साल कंप्लीट होने के बाद में। तो यहाँ पर 13 महीने थे, 13 महीने से 12 महीने एक साल के अंदर चले गए और ये हमारे पास एक महीना यहाँ एक्स्ट्रा बच चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट ईयर कितने हैं हमारे पास। तो उसकी गणना करने के लिए हम सबसे पहले इक्वल टू टाइप करेंगे, फिर डेट डिप टाइप करेंगे, ब्रैकेट के अंदर स्टार्ट डेट सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद में एंड डेट सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद में
ईयर वाली यूनिट टाइप कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट सालों की गणना होकर यहाँ पर आ चुकी है। इसी तरह से मैं यहाँ पर ये इस डेट को सेम कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले कैलकुलेशन में हमारे पास इन दिनांकों के बीच में कितने दिन है उनकी संख्या हमारे पास आ चुकी है। दूसरे में हमें हमें क्या प्राप्त हुआ, दूसरे में हमें जो साल कंप्लीट हो चुका है उसके बाद में दिन कितने बचे हैं उसकी संख्या यहाँ पर हमें प्राप्त हो गई है। और उसके बाद में यहाँ पर साल और महीने इसने इग्नोर कर दिए और उसके बाद में दिन कितने बचे हैं उनकी संख्या यहाँ पर आ गई है। और फिर उसके बाद में ये चौथे कैलकुलेशन में हमारा देखिए यहाँ पर कंप्लीट महीने कितने हैं वो यहाँ पर हमें सोच चुके हैं। इसी तरह से हमें यहाँ पर इन दोनों दिनांकों के बीच में कंप्लीट साल को छोड़कर कितने महीने एक्स्ट्रा बचे हैं उसकी गणना यहाँ पर होकर आ गई है। यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा महीना है साल को छोड़कर। उसी तरह से यहाँ पर अगले कैलकुलेशन में हमें यहाँ पर एक कंप्लीट साल मिला है। तो कंप्लीट साल हमारा 1 वर्ष है, तो वो यहाँ पर आ गया है। तो अब दोस्तों आगे चलते हैं हम। अब ये जानना चाहेंगे कि डेट डिफ फंक्शन का उपयोग करके हम एज कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये मेरे पास एक टेबल है जिसके अंदर कुछ नाम दे रखे हैं और उनके डेट ऑफ बर्थ है और ये आज की दिनांक है। तो इस दिनांक को इन सभी की एज क्या होगी तो उसका कैलकुलेशन किस तरह से कर सकते हैं तो इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर एज वाले कॉलम में जॉन के सामने इक्वल टू टाइप करूंगा, फिर उसके बाद मैं डेट डिप टाइप करूंगा, फिर ब्रैकेट के अंदर जॉन की डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करूंगा, कॉमा लगाऊंगा उसकी, और ये करंट डेट सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद में मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि इसके कंप्लीट ईयर आए, यानी ये कितने वर्ष का हो चुका है केवल वही कैलकुलेट होकर आए। तो मैं यहाँ इसके लिए वाई टाइप कर दूंगा और इन्वर्टेड कोमा में बंद करने के बाद में एंटर की प्रेस करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर जॉन की एज कैलकुलेट होकर आ गई है। तो जॉन यहाँ पर 33 वर्ष का शो हो रहा है। इसी तरह से मैं इस फॉर्मूले को बाकी सब में अप्लाई करने के लिए यहाँ पर नीचे ड्रैग कर दूंगा और इसी तरह से बाकी लोगों की एज भी यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ गई है। इस तरह से हम डेट डिफ फंक्शन का उपयोग करके एज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। यहाँ पर केवल हमने एज कैलकुलेशन में केवल साल का ही पता किया है। अब हम चाहते हैं कि साल के साथ में महीने और दिन भी आए, तो उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे उसके लिए आगे चलते हैं। साल के साथ में महीने और दिनों की गणना करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर इक्वल टू टाइप करेंगे, फिर उसके बाद में डेट डिप टाइप करेंगे, उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर स्टार्ट डेट यानी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में करंट डेट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि कंप्लीट ईयर कितने हैं, उसके लिए मैं यहाँ वाई यूनिट टाइप करूँगा और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद में जो हमारा कंप्लीट साल है और जो कंप्लीट महीने हैं वो उसको छोड़कर यहाँ पर दिनों की संख्या है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर MD यूनिट टाइप करूँगा। तो ये साल और महीने को इग्नोर कर देगा और दिनों की संख्या यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगी, जो भी बाकी के दिन बचे हैं वो वाली। और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद में एंड टाइप करेंगे, इन्वर्टेड कोमा के अंदर स्पेस, और फिर यहाँ पर डेज टाइप करेंगे, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, और उसके बाद में एंटर की प्रेस कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से ये हमारे पास उसके साल, महीने और दिनों की संख्या हमें यहाँ पर प्राप्त हो चुकी है। तो जॉन यहाँ पर 33 साल 10 महीने और 25 दिन का है। इसी तरह से इस फॉर्मूले को हम बाकी सब में अप्लाई करने के लिए इसे नीचे ड्रैग कर देंगे, तो बाकी लोगों की भी एज यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी। अब इस एज कैलकुलेशन में हमारे पास साल भी है, महीने भी है और दिनों की संख्या भी हमें प्राप्त हो चुकी है। दोस्तों आज के वीडियो में हमने जाना कि डेट डिफ फंक्शन का उपयोग करके हम दो दिनांकों के बीच में साल, महीने और दिनों की गणना किस तरह से कर सकते हैं, और इस फंक्शन का उपयोग करके हम एज कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हैं,
वो भी साल के अलावा दिनों और महीनों की संख्या के साथ में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो उपयोगी रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।